15 साल बाद आरव लौटा हवेली में, लेकिन तहखाने की पुरानी अलमारी खोलते ही सामने आया परिवार का सबसे बड़ा रहस्य। चाचा क्यों गायब हुआ, दादी रातों में क्यों गुप्त कमरे में जाती थी, और पिता की मौत सच में दुर्घटना थी या साजिश। अब हवेली हर कदम पर इंतजार कर रही है सच का सामना करने का। क्या तुम तैयार हो इसे जानने के लिए? आरव का कदम गांव के पुराने रास्ते पर पड़ा। 15 साल बाद लौटना कोई आसान काम नहीं था। हर चीज बदल चुकी थी, लेकिन हवेली वहीं खड़ी थी, वीरान, सुनसान और जैसे किसी पुरानी कहानी के गवाह। हवा में धूल और पुरानी लकड़ी की महक थी। हवेली के विशाल दरवाजे खटखटाने पर भी कोई आवाज नहीं आई। कमरे में घुसते ही टूटी कुर्सियां, बिखरी किताबें और मकड़ी के जाले आरव की नजर में आए। तहखाने का दरवाजा थोड़ी दूर था। उसे देखते ही आरव की धड़कन तेज हो गई, जैसे उसे पता था कि वहां कुछ छुपा हुआ है। दरवाजे पर जंग लगे ताले और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। इस पर लिखा था, केवल सत्य जानने वालों के लिए। आरव ने धीरे धीरे ताला खोला और अंदर देखा। अलमारी में पुरानी फाइलें, पीले पड़ चुके कागज, डायरी और तस्वीरें रखी थी। हर चीज में धूल जमी थी, लेकिन उसकी नजर चमक उठी। ये वही है, मेरे परिवार का सच, आरव ने अपने आप से कहा। जैसे ही उसने पहली डायरी खोली, पहला पन्ना उसकी आंखों के सामने चमक उठा। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो कि परिवार का सबसे बड़ा झूठ अब तुम्हारे सामने है। आरव ने गहरी सांस ली। यह केवल शुरुआत थी। अलमारी से बाहर निकलते ही आरव ने तहखाने का पूरा कोना ध्यान से देखा। पुरानी रोशनी की कमी और ठंडी हवा ने वातावरण और रहस्यमयी बना दिया। उसने देखा कि तहखाने की दीवारों पर पुराने दस्तावेज और तस्वीरें लगी हुई थीं। कुछ तस्वीरों में उसके पिता और चाचा छोटे थे, लेकिन कुछ में उनके चेहरे पर अजीब सा तनाव साफ दिखाई दे रहा था। आरव ने फाइलों को धीरे धीरे खोला। हर फाइल में रहस्य और विवादित घटनाओं की नोट्स थी। चाचा ने अचानक घर क्यों छोड़ा, दादी रातों को किनसे मिलती थी, और पिता की मृत्यु के समय हवेली में क्या हुआ। हर पन्ना पढ़कर आरव का दिल धक धक करने लगा। अचानक उसने एक पुराना लिफाफा देखा जिस पर लिखा था, तुम इसे सिर्फ वही खोल सकते हो जो सच जानना चाहता। आरव ने लिफाफा खोला। अंदर पुरानी चिट्ठियां और फोटो थी। फोटो में उसके पिता और चाचा किसी रहस्यमयी व्यक्ति से मिल रहे थे। चिट्ठियों में संकेत थे कि पिता की मौत कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। आरव ने खुद से कहा, अगर यह सच है तो यह मेरे परिवार के लिए बर्बादी ला सकता है, लेकिन और रहस्य उसे रोक नहीं पाए। उसने तय किया कि वह सच को समझेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आरव ने डायरी का अगला पन्ना खोला। हाथ थोड़े कांप रहे थे। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसके सामने परिवार का पहला बड़ा राज खुल गया। डायरी में लिखा था कि चाचा ने घर क्यों छोड़ा। कई लोग सोचते थे कि उसने अपने स्वार्थ के लिए घर छोड़ा था, लेकिन सच कुछ और था। डायरी में लिखा था कि चाचा ने हवेली में छुपे व्यापारिक और राजनीतिक झगड़ों को देख लिया था। उसने विरोध किया, लेकिन परिवार ने उसे दबाने की कोशिश की। अंततः उसने घर छोड़कर खुद को और अपने सम्मान को बचाने का फैसला किया। आरव ने एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में चाचा किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ खड़ा था। डायरी में पन्ना आगे बढ़ता गया और खुलासा होता है कि उस व्यक्ति ने परिवार के कुछ गहरे राजों का रिकॉर्ड रखा था। आरव की आंखों में सवाल थे। क्या यह रिकॉर्ड हवेली में अभी भी कहीं है? क्या उसके पिता और दादी भी इसमें शामिल थे? डायरी ने यह भी संकेत दिया कि असली रहस्य अभी बाकी है, और हवेली में एक जगह ऐसा है जो केवल सच जानने वालों को दिखता है। आरव ने गहरी सांस ली। यह सिर्फ शुरुआत है, मुझे अब सब कुछ जानना होगा, चाहे जो भी सच सामने आए। आरव अगले पन्ने पर आया। डायरी में लिखा था कि दादी की रातें हमेशा रहस्य में डूबी रहती थी। छोटे समय में ही उसने देखा कि दादी अक्सर रात के समय किसी गुप्त कमरे की ओर जाती थी, जहां से अजीब सी रोशनी और फुसफुसाहटें आती थीं। डायरी में एक नोट था, जो सच देखना चाहता है उसे यह समझना होगा कि दादी केवल दिखावे की दादी नहीं थी। उन्होंने कई बार परिवार की रक्षा के लिए रहस्य बनाए। आरव ने तहखानों में चारों ओर देखा। एक कोने में पुराना दरवाजा था जिस पर हल्का धूल जमा था।
उसे छूते ही दरवाजे के पीछे एक छोटा कमरा मिला जिसमें पुराने पत्र, चिट्ठियां और नोट्स रखे थे। उन पत्रों में लिखा था कि दादी ने कई राजों को छुपाकर रखा था ताकि परिवार के लोगों की सुरक्षा हो सके। लेकिन एक डर था, यदि ये राज उजागर हो गया तो पूरे परिवार की इज्जत और संपत्ति खतरे में पड़ सकती है। आरव ने महसूस किया कि दादी की रातों की यह रहस्यमय यात्राएं सिर्फ सुरक्षा और संरक्षण के लिए थी, लेकिन अब सच सामने आने वाला था और हवेली में हर कदम पर सस्पेंस बढ़ रहा था। आरव ने खुद से कहा, दादी के राज अब मुझे सब जानना ही होगा, चाहे जो भी हो। आरव ने डायरी का अगला पन्ना खोला। उसकी आंखों के सामने एक ऐसा राज आया जिसे जानकर उसका दिल थम गया। डायरी में लिखा था कि पिता की मौत कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। कागजों और पुराने नोट्स में साफ संकेत थे कि उस रात हवेली में कोई और भी मौजूद था। किसी ने जानबूझकर पिता को खतरे में डाल दिया था। पुरानी तस्वीरें और चिट्ठियां बता रही थी कि पिता ने किसी बड़े पारिवारिक झगड़े को रोका, लेकिन इसके लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। आरव ने महसूस किया कि पिता की मौत के पीछे परिवार के ही लोग और हवेली की रहस्यमय परिस्थितियां थीं। डायरी में लिखा था, सच सामने आने के बाद सब बदल जाएगा। हवेली के अंदर हर चीज सच को संभाल रही है। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसके मन में सवाल उठे, क्या वह इस राज को उजागर करेगा या हवेली की छुपी शक्तियां उसे रोक देंगी। हवेली में अचानक हवा तेज हुई। घड़ी की टिक टिक तेज होने लगी। आरव ने देखा कि दरवाजे अपने आप बंद हो गए, जैसे हवेली कह रही हो, तुम सच के लिए तैयार हो या नहीं। आरव ने गहरी सांस ली। अब वो समझ गया कि परिवार और हवेली के राज अब उसके हाथ में है और यह सिर्फ शुरुआत थी। आरव ने तय किया कि अब सच को छुपाना संभव नहीं। उसने धीरे धीरे सभी परिवार के सदस्यों को हवेली के मुख्य हॉल में बुलाया। हॉल की खिड़कियों से रात की रोशनी आ रही थी। हवेली की दीवारें जैसे सांस ले रही। हर कोई आरव की गंभीर मुद्रा को देखकर सन्न था। आरव ने कहा, मैंने आर्काइव और डायरी के सभी पन्ने पढ़े हैं। अब मैं सच सबके सामने लाऊंगा। सबके चेहरे पर डर और शौक था। चाचा की आंखों में डर और पछतावा साफ था कि मुस्कान अब गंभीर और चिंतित दिख रही थी। कुछ लोग सन्न थे, जैसे सच सुनने से डर रहे हों। आरव ने बताया कि पिता की मौत दुर्घटना नहीं थी और हवेली में कई राज छुपे हुए हैं। कुछ लोग यह सुनकर नाराज हुए, कुछ डर गए, लेकिन सच का भार अब सबके सामने था। दादी ने धीरे से कहा, आरव, सच जानना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अब हवेली ने तुम्हें चुना है। सच को संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। आरव ने महसूस किया कि सच सामने आने से परिवार टूट सकता है, लेकिन सच्चाई को दबाना और भी खतरनाक था। हवेली की पुरानी घड़ी की टिक-टिक अब और तेज हो गई, जैसे हवेली कह रही हो, सच को अपनाओ, लिखी परिणाम के लिए तैयार रहो। आरव ने हवेली के तहखाने में वापस कदम रखा। डायरी और फाइलों के बीच उसने देखा कि एक पुराना खुरदरा दरवाजा पहले कभी ध्यान में नहीं आया। दरवाजे को खोलते ही सामने एक गुप्त कमरा था। कमरे में दीवारों पर पुराने चित्र और प्रतीक बने थे। बीच में एक बड़ा सफेद रंग का अलमारी रखा था, जिस पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वो पूरे परिवार का भविष्य देखेगा। आरव ने साहस जुटाया और धीरे से अलमारी खोला। भीतर रखा पुराना जर्नल और फोटो एल्बम थे। जर्नल में लिखा था कि हवेली सिर्फ घर नहीं बल्कि परिवार के राज और उनकी सुरक्षा का प्रतीक है। जर्नल में खुलासा था कि परिवार के कई निर्णय, छुपे राज और पिता की मृत्यु तक का सब हवेली की रहस्यमय शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया था। आरव ने महसूस किया कि हवेली में सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि परिवार की यादें, भावनाएं और राज भी जीवित हैं। सच जानना आसान था, लेकिन उसे अपनाना और संभालना सबसे बड़ा चुनौती था। जैसे ही उसने जर्नल पढ़ा, हवेली में हल्की सी हवा चली। दीपक अपने आप जल उठे, जैसे हवेली कह रही हो, अब तुम हमारे राज के रखवाले हो। आरव ने गहरी सांस ली। अब वो समझ गया था कि हवेली ने उसे सिर्फ सच जानने के लिए नहीं बल्कि उसे अपनाने और संभालने के लिए भी चुना था। आरव हवेली के हॉल में खड़ा था। उसके हाथ में डायरी और जर्नल थे।
अब फैसला उसका था, सच उजागर करना है या राज को संभाल कर रखना है। परिवार के लोग चुपचाप उसे देख रहे थे, हर चेहरे पर चिंता और उम्मीद थी। आरव ने कहा, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सच जानना मुश्किल था, लेकिन अब समझ आया कि सच को दबाना भी आसान नहीं। यह हवेली सिर्फ इमारत नहीं, यह हमारे परिवार की आत्मा है। उसने एक गहरी सांस ली और फाइलें वापस आर्काइव में रख दी। सच सामने आएगा, लेकिन समय आने पर। अभी इसे संभालना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। दादी ने हल्की मुस्कान दी, चाचा ने सर झुकाया। हवेली की घड़ी 12 बजा रही थी और दीपक अपने आप चमक रहे थे। आरव ने महसूस किया कि परिवार का रहस्य अब सुरक्षित है, लेकिन सच की ताकत हमेशा उसके साथ रहेगी। हवेली की दीवारों से हल्की आवाज आई, मानो कह रही हो, सच को जानना और संभालना तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। आरव ने पहली बार पूरा हंसकर कहा, अब मैं तैयार हूँ, चाहे जो भी आए। और हवेली अपने पुराने राज्यों के साथ शांति में डूब गई। लेकिन पढ़ने वालों के मन में यह रहस्य हमेशा जीवित रहेगा।